बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त के माना जो मिला हुआ होता है, अलग अलग दो हर्फ का मिलना। ठीक है, इसलिए कि जी बहुत सारे अल्फाज आपके सामने इस तरह से आते हैं तो आप देख करके घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह उसी को समझना है कि जो मिल करके आते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो ये आपके सामने है जी कि दो अलग अलग हर्फ का मिलना ये संयुक्त कहलाता है। तो संयुक्त वर्ण पढ़ने आज संयुक्त वर्ण। तो देखें आप कि सबसे पहले ऊपर में द है और द के टांग में जो है एक डंडा लगा हुआ है, उसके बाद प्लस का निशान है, जोड़ का निशान है, फिर यह है। तो मतलब ये हुआ कि द को जोड़ दिया जाएगा यह से, तो वो इस शक्ल का आपके सामने नज़र आएगा, वो इस शक्ल का लिखाएगा। यहाँ नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन पर आप। जी तो द को यह से मिला दिए तो वो इस तरह का आपके सामने नज़र आएगा। तो इसमें क्या होगा, आधा द होगा, जिसके टांग में डंडा लगा हुआ द के, वो आधा द होगा और पूरा मुकम्मल यह होगा, है ना। इसमें आधा जी उर्दू में लिखा भी हुआ है, यहाँ आप देखें ध्यान से। इसमें आधा द है और क्या है कि पूरा य है ना। जी तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर है विद्यालय, विद्यालय, है ना, जी विद्यालय। तो यहाँ आप देखें विद्यालय, है ना। तो इसमें क्या है, जी आधा द है और पूरा य है। विद्यालय यानी इल्म की जगह, इल्म का मस्कन। ठीक है। जी फिर उसी तरीके से आप देखें उसके नीचे कि द के टांग में ध लगा हुआ, धनुष वाला ध आधा लगा हुआ, द के टांग में आधा ध लगा हुआ। ठीक है, द के टांग में यहाँ देखें नजर आ रहा है, इसमें द आधा जी है और ध पूरा है। लेकिन आप मिले हुए को देखेंगे तो आपको लगेगा कि द पूरा है और ध आधा है, उल्टा लगेगा। लेकिन सही में क्या है जी कि इसमें जो माना गया है संस्कृत जुबान में, हिंदी जुबान में, कि द को आधा माना गया और ध को पूरा माना गया है पूरा ना। मिसाल के तौर पर आप देखें आगे, शुद्ध क्या है, शुद्ध। शुद्ध तो इसमें द आधा है और ध क्या है कि पूरा है। यहाँ देखें शुद्ध नजर आया, असल जी उसकी ये है। तो इसमें द जो होगा तो आधा द को एक ऐसे भी लिखते हैं कि टांग में डंटा लगा देते हैं, जिसको हलंत कहते हैं। तो ये आधा द हो गया। और दूसरा तरीका वो है जो आप ऊपर मिसाल में देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, शुद्ध। शुद्ध शुद्ध बोलना यानी कि शुद्ध चीज़ चाहिए, बिल्कुल प्योर, असली शुद्ध घी, है ना। फिर आगे आप देखें तीसरी मिसाल में, मिसाल नंबर 3 में, कि द के पाँव में जो है वह लगा हुआ है, द के पाँव में जी वह लगा हुआ है। वाव लगा हाँ हाँ, तो इसमें क्या होगा, आधा जो है द होगा, द क्या होगा, आधा होगा, और आधा वह पूरा है, वह क्या है, पूरा है। द्वितीय, द्वादश, द्वादश, द्वितीय, द्वादश। तो इसमें द आधा है और वह पूरा है। ठीक है। जी चौथी मिसाल आप देखें, चौथी मिसाल में द और द दोनों को मिला दिया गया, दो द को मिला गया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, इसमें दो द है ना। तो इस तरीके से भी लिखा जाता जी है उद्देश्य, के ऊपर वाला भी द है और नीचे वाला भी द है, उद्देश्य। ठीक है। पांचवी जी मिसाल, ह और म, ह प्लस म, हजरत दोनों को जोड़ दिया गया। जी जी जल्दी बोलिए। वो असल पहला वाला सवाल था, पहली मिसाल में जो विद्यालय है, तो मैं पूछ रहा था कि आमतौर से लोग उसको विद्यालय पढ़ते हैं, तो गोया विद्यालय पढ़ना गलत हुआ, विद्यालय हुआ ना सर।
देखिए, आपको पहले ही दिन बताया गया था कि सिर्फ कुरान का तलफ़ुज़ पूरी दुनिया में एक है। बात समझ में आया ना? जी पूरे जी 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 पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान का तलफ़ुज़ एक है कि सब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, क़िरात सबा और अशरा को छोड़ करके, ठीक है। बाकी जी हिंदी में, इंग्लिश में प्रोनंसिएशन का, तलफ़ुज़ का आपको कहीं कहीं फ़र्क मिलेगा, तो आप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करने लगना है। बाकी आप पढ़े हैं जी तो आपको अच्छे अंदाज में पेश करना है, इसलिए तो हर जगह मदरसे के बच्चे और मदरसे के तालिब इल्म जो इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या संस्कृत वेद गीता पढ़ते हैं, तो सब लोग उसको सराहते हैं, सब लोग पसंद करते हैं और सब लोग मानते हैं कि इसका तलफ़ुज़ एक नंबर होता है। बात समझ में है ना? इसलिए कि जी हिंदी जी और संस्कृत में जहाँ मतलब कि मखरज लिखा हुआ है, हम लोग मखरज पढ़ते हैं नूरानी कायदा से लेकर के, और जितनी तस्हीलुत तजवीद हो और जो भी क़िरात की किताब हो, कुरानी कवाइद हो, जो भी, ये सब में क्या है कि लिखा रहता है। लेकिन हिंदी और कि संस्कृत में ऐसा माहौल नहीं है। कहीं कहीं कुछ अल्फाज के तलफ़ुज़ और मखरज मिलते हैं, सब अल्फाज के भी नहीं मिलते, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने की जी ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए कि इसमें पहले द है और आधा द है और मुकम्मल य है, तो आप अपना शुद्ध शुद्ध बोलें, अच्छे अंदाज में बोलें। बात समझ में है ना? बाकी अगर किसी चीज़ का जी बीपीएससी वगैरह का या AEDO कोई चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें इस तरह से सवाल आता है, तो आप उसको आप अलग अलग करके तरकीब, जो नहव सर्फ में आपको बताया गया, तरकीब करके, तो उसी तरीके से संधि विच्छेद या फिर क्या है कि जो हरूफ हैं उसका विच्छेद करके अलग अलग करके आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो हिंदी पढ़ने में और संस्कृत पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज हम सोचे हैं कि इन अल्फाज को पढ़ा देते हैं, चूँकि बहुत सारे सवाल भी करते हैं कि हज़रत ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। जी हाँ, तो नंबर 5 में और हो गया कि ह आधा है और म मुकम्मल है ना? जिस तरीके से हम जी देख रहे हैं वहाँ, तो इसमें क्या है, आधा ह है और पूरा म है। मिसाल बरहम्मा, मिसाल क्या है इसकी, बरहम्मा। इसमें आप बरहम देखें, इसमें क्या है, आधा ह है और मुकम्मल म है ना? बरहम्मा, बरहमा, बरहमा, बरहम्मा भी कहते हैं लोग और बरहमा भी कहते हैं, है ना? मिसाल नंबर 6 में देखें जी कि ह है और फिर उसके बाद व है। ह के टांग में घुसा हुआ वह आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन असल में क्या है कि ह जो है इसमें आधा है और वह जो है पूरा है। वहेल, वहेल, है ना? वहेल। मिसाल नंबर 7 और नीचे आया, आप देखें मिसाल नंबर 7, तो उसमें आप देखें कि इसको अक्षा, अक्षा शीन का तलफ़ुज़ इसमें होता है, लेकिन सुनने में आपको वो 6 अक्षा इस तरीके से भी मिलेगा। दोनों तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन असल में क्या है, ये क और श से मिला हुआ है, तो अक्षा या अक्षा बोलते हैं लोग, लेकिन अक्षा ये असल है इसकी। तो अगलातुल अवामी, अगलातुल अवामी फसीहा, कि अवाम में जो गलत राइज हो गया तो उसी को लोग फसीह मानने लगते हैं और वही फसीह माना जाता है। तो इसमें क जो है ये आधा है और श भी जो है ये भी आधा है ना? क और श, तो इस एतबार से आपको ये नज़र आएगा। तो लुगत में क के बाद अक्षा आएगा जब शुरू में हो, तो क की आवाज़ को हज़फ कर देते हैं, क की आवाज़ को हज़फ कर देते हैं। जैसे क्षमा, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, क्या कीजिए, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। लेकिन जब बीच में आएगा, शुरू के अलावा बीच में आएगा, तो उसमें क का तलफ़ुज़ भी होगा, क की आवाज़ भी आएगी। जैसे कक्षा या कक्षा, है ना? कक्षा, कक्षा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क की आवाज़ कहाँ नज़र आएगी, बीच में, बीच में जी हाँ। और शुरू में जब रहेगा तो वो क की आवाज़ नज़र नहीं आएगी। जैसे क्षमा, मिसाल क्या है, क्षमा, क्षमा कीजिए, यानी माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। और कुछ है, इधर देख लीजिए। हजरत हजरत हेलो हजरत हम्म
मुफ्ती साहब, जी। मतलब बात तो समझ में आ गई, लेकिन कायदा गोया कि एक तरह से थोड़ा सा गलत, मतलब उल्टा हो गया। यानी वो वाला निकालिए, फिर दोबारा वाला उसको बाइक कीजिए। हाँ बोलिए आप। वो इसमें जो क क वाला था, यानी क और छ। हाँ क और श मिल करके बना है, ठीक है। क। तो ये कक्षा, हाँ, तो आपने कक्षा जो भी कायदा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कक्षा भी बोलते हैं इसको। लेकिन जब ये जी 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 जी, वो हाँ शुरू में आता है तो ये इसमें क्या होता है, क का तलफ़ुज़ खत्म हो जाता है और क्षमा ये यानी छः। लफ्ज़े कक्षा, हाँ यानी लफ्ज़े छ, वो जो क और छ से मिलकर बना है, हाँ वो लफ्ज़ अगर शुरू में हो तो की बात करी ना। हाँ, तो शुरू में इसको क्षमा कहेंगे, शुरू में क्या कहेंगे, क्षमा कहेंगे। और क्षमा। बीच में रहेगा तो फिर उसको क के तलफ़ुज़ के साथ कक्षा, क के तलफ़ुज़ के साथ ठीक पढ़ेंगे। ठीक। अब आगे देखिए, उसमें लिखा हुआ तरा, क्या लिखा हुआ है, तरा। तो ये तरा जो है ये दो तरह से लिखा जाता है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तरा कई तरह से लिखा जाता है, दो तरह से। एक तो ये है तो कि ये तो है, इसमें र लगा दिया गया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरा ये है कि पुराना वाला तो जो आप पढ़े हैं ये तो हो गया और इसके अंदर र को घुसा दिया गया। तो दोनों तरह से क्या है कि ये पढ़ा जाता है, ठीक है। तरा। अब इसकी मिसाल आप देखें, नेत्र, नेत्र के माना होता है आँख, नेत्र के माना आँख। हाँ हाँ, हाँ, नेत्रालय, नेत्रालय जो आँखों का इदारा होता है, अस्पताल होता है, अस्पताल होता है, उसको आप देखेंगे तो नेत्रालय ये लिखा रहेगा, है ना। तो नेत्र, नेत्र के माने क्या होता है, आँख। तो आँख का हॉस्पिटल, आँख का इदारा, आँख का अस्पताल, आँख का अस्पताल, नेत्रालय। उसके आगे और है कुछ, वो अंग जिसको बताया गया था, क ख ग घ, अंग पढ़ते हैं। बड़ी र का काम भी करता है, बड़ी रा का र का काम भी करता है ना। और अ भी पढ़ते हैं। तो उसमें जब ग मिलेगा तो इस तरह से उसकी शक्ल हो जाएगी कि उसमें ग इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे परांगन, परांगन। तो असल में कैसे था, वो ऐसे था, है ना, परांग, परांगन, परांगन, ठीक है। ये नजर आ रहा है, परांगन। जी। उसके नीचे देखें, यानी गुन्ने की आवाज आएगी। वाली। हाँ गुन्ने की आवाज आएगी। पावर। द को म से मिला दिया गया है, द को म से मिला दिया गया है। तो इस दम, है ना, तो इसमें क्या है, आधा द हो गया, हलंत लगा हुआ है, पूरा म है ना। पदम, क्या है, पदम, समझ में आया। द क्या है इसमें, जी आधा जी। है, और म क्या है, पूरा है। तो ये पदम हो गया। उसके नीचे देखें, ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञान, तो ज्ञान में क्या है कि आधा ज है, उसके बाद वां, जो आप पढ़े हैं वो वां है। ये दोनों को मिला करके इस तरीके से कर दिया गया, ज्ञान। तो ज्ञान नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे, ज्ञान विज्ञान कहा जाता है, ज्ञान विज्ञान, इल्म। और आगे देखें, श को लेकिन र अगर से मिला दिया गया है। ज और यो से मिलकर के बना, तो ज चूंकि ज है तो जियान होगा ना। हाँ हाँ, लेकिन ज्ञान पढ़ा जाता है, जो समाई है, समात में जो है, सुनने में जो आता है, उसी हिसाब से इसको बोला जाता है। तो ज्ञान नहीं कहते हैं, बल्कि ज्ञान कहते हैं, ठीक है, ज्ञान विज्ञान। श, आधा श है, उसके बाद क्या है, पूरा र है। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है और ऐसे मिला जाता है। परिश्रम, परिश्रम, ये क्या हो जाएगा, मेहनत, कोशिश, मेहनत, कोशिश, है ना। उसके बाद और आगे देखें, आधा ह और पूरा र, आधा ह और पूरा र। तो ये ह का निशान है, उसके पाँव में डंटा लगा हुआ जिसको हलंत कहते हैं। उसके बाद री वाला र है, तो बराबर वो इस तरीके से आपको नजर आएगा। हृदय, 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 ठीक है। और आगे देखें,
कि ह है, उसके बाद प्लस का निशान है, फिर न है, तो बराबर हो गया हन। तो ह के पाँव में घुसा हुआ न आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, आधा ह है जो आपको पूरा नज़र आ रहा है, अब पूरा न है जो आपको आधा नज़र आ रहा है, उल्टा है। इसकी मिसाल जैसे चिन्ह, चिन्ह जो लिखते हैं तो इस तरीके से भी लिखते हैं, और ह से पहले भी आधा न लगा करके लिखते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं, ठीक है, चिन्ह। और आगे बढ़ें तो ह प्लस र, तो ह के टांग में र घुसा हुआ है ना, हरास, 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 इसमें आधा ह है और पूरा र है, हरास, हरास। और आगे देखें, श आधा और र आगा, र मुकम्मल, श आधा और र मुकम्मल, तो हो गया शराद। क्या हो गया, शराद, शराब। हाँ। और नीचे जाएं तो श है और उसमें र मिला हुआ है, ऋषि वाला र है ना, हाँ। तो श्रृंगार, 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 जो श्रृंगार की दुकान होती है तो र को हज़फ करके भी श्रृंगार, श्रृंगार बोल देते हैं, लेकिन उसमें र होता है। तो इसके इस्तेमाल में जो है पब्लिक में श्रृंगार बोलते हैं, श्रृंगार भी बोल देते हैं, र को हज़फ कर देते हैं। तो असल में वो श्रृंगार है, क्या है, श्रृंगार। सबसे आखिरी मिसाल, ह आधा और व पूरा, ह आधा और व पूरा, हवेल, इसमें आधा ह है और पूरा व है, हवेल, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको संस्कृत पढ़ने में आसानी होगी और बात समझने में आसानी